नमस्कार आप सभी को। मैं अरविंद चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस मैथ बाय अवनीश सर में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, जिसकी हम पहली क्लास कर चुके हैं। अगर जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएँ और सबसे पहले आप संधि की पहली क्लास को देखें, उसके बाद ही दूसरी क्लास को देखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहली क्लास नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको दूसरी क्लास थोड़ी कम समझ में आए। तो इसके लिए सबसे पहले आप पहली क्लास को देखें, उसके बाद ही दूसरी क्लास को देखें। तो आइए शुरू करते हैं संधि का दूसरा टॉपिक। और पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा? पहली क्लास में हमने देखा कि संधि क्या होते हैं, संधि के कितने भेद हैं, संधि में आपके स्वर संधि के कितने भेद हैं, और स्वर संधि में हमने दो संधियों को हमने पढ़ा। कौन कौन? आपका दीर्घ संधि और गुण संधि। आज किसका नंबर है? आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का तीसरा भेद, जिसका नाम क्या है? वृद्धि संधि। आइए शुरू करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। तो दूसरा लेक्चर जो हमारा है वो हमारा क्या है? संधि का जो दूसरा भेद है वो क्या है आपका? उसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि ये हमारा तीसरा टॉपिक है। देखिएगा, ये गलती से दूसरा पड़ गया, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूसरा तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा आपका गुण स्वर संधि था, उसको हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा भेद है किसका? स्वर संधि का। इसमें हमें कौन कौन सी मात्राएं मिलेंगी देखने को? तो आप कहेंगे इसमें आपको दो मात्राएं देखने को मिलती हैं, एक ऐ और एक आपका औ। ऐ और औ, ये आपको दो मात्राएं देखने को मिलेंगी। किसमें? आपके वृद्धि स्वर संधि में। आपने देखा कि दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि ऐ या आ का मेल आप ऐ या आ से करवाएं। फिर आपने स्वर संधि जो आपका गुण संधि था उसमें आपने ऐ आ का मेल छोटी ई बड़ी से कराएं तो ए बना। ऐ आ का मेल छोटा ऊ बड़ा ऊ से कराएं तो ऊ आपका ओ बना। और ऐ आ का मेल आप री से कराएं तो क्या बना? आपका अर बना। आज ऐ आ का मेल हम किससे करवाएंगे? ए या ऐ से, यानी चार लोग से और बाकी है। एक ए ऐ से और एक ओ से। उसके बाद ऐ आ का मेल पूरा खत्म। फिर किस पे आ जाएंगे? हम आ जाएंगे तुरंत आपका, इसका तुरंत हमारा नंबर आ जाएगा किस पे? छोटी ई बड़ी ई पे। तो ये इसका नियम क्या कहता है कि यदि ऐ या आ के बाद अगर आपको दिखाई दे क्या? ए या ऐ। ऐ या आ के बाद अगर आपका क्या दिखाई दे? ए या ऐ, तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा आपका? इन दोनों के योग से बनेगा आपका ऐ बनेगा। यानी कहने का पूरा तात्पर्य है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ऐ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या ऐ हो, तो दोनों के योग से क्या बनेगा? आपका ऐ बनेगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन इसका क्या है? दूसरा कंडीशन आपका ये है कि यदि ऐ या आ के बाद आपको ओ या औ दिखाई दे, ओ या औ दिखाई दे, तो दोनों के योग से क्या बनता है आपका? तो आप कहेंगे क्या बनता है? औ बनता है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ऐ या आ हो और दूसरे शब्द का आपका पहला वर्ण क्या हो? ओ या अ हो, तो दोनों के योग से भैया आपका क्या बनेगा? औ बनेगा। भाई ये हमको दो चाहिए, ऐ और औ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम पहले कंडीशन की बात करें, पहला कंडीशन क्या है? ऐ या आ के बाद क्या आपका आएगा? के बाद आ जाए ए या ऐ, तो दोनों के योग से क्या बनता है? तो आप कहेंगे ऐ बनता है। ठीक है, यानी इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपके चार कंडीशन बनेंगे। चार कंडीशन होने पर आपका ऐ बन सकता है। यानी इसका हम कह सकते हैं, इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप है। क्या है? विस्तृत रूप। यानी हम कह दें अगर ऐ के बाद आपका ए आए तब भी क्या बनेगा? ऐ बनेगा। और इसी ऐ के बाद अगर आपका ऐ आए तब भी क्या बनेगा? तब भी ऐ बनेगा। यहाँ पे आ आए और यहाँ ए आए तब भी ऐ बनेगा। और यहाँ पे आ हो और यहाँ पे क्या आ जाए? ऐ आए तब भी क्या बनेगा? ऐ बनेगा।
ये आपके 4 कंडीशन बनते हैं। इन चारों कंडीशन में आपके क्या बनेंगे, आपका अ ही बनता है। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो तब भी अ बनेगा। यानी ये 4 कंडीशन होने पर भी आपके क्या बनते हैं, अ बनते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं इनको। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसे मान शब्द हो जाए मत प्लस ऐक, मत प्लस ऐक। यहाँ मत में देखिएगा तय में ए लगा हुआ है और ये क्या है अ के बाद अ, देखिएगा अ के बाद अ बन सकता है, तो क्या बनेगा अ बनेगा। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं आप देखे थे कि जो यहाँ पे वर्ण होता है उसी पे उसकी मात्रा लगती है। यहाँ तय, यहाँ से तय में अ था उसको इसमें मिला दिए तो यहाँ पे तय आधा हो गया। अब जो मिलने के बाद जो आपका अ बना है, यानी देखिएगा इस तय का हम अ ले लिए और यहाँ से क्या ले लिए अ ले लिए, इन दोनों के योग से क्या बन गया, इन दोनों के योग से बन गया, आप कहेंगे अ बन गया। अब ये जो अ बना है यहाँ से चूंकि अ निकल चुका है तो ये अ कहाँ लगेगा, इसी तय पे लगेगा। आपका क्या बनेगा, यहाँ पे शब्द बनेगा आपका मत है। और ये अ तो यहाँ जुड़ चुका है, आधा क्या बचा आपका, आधा क और ये क्या बन जाएगा आपका मत के। ऐसे शब्द आपका हो जाएगा, शब्द बन सकता है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। यहाँ क में अ और ये अ के बाद ए, अ के बाद ए बन सकता है, तब भी क्या बनेगा अ। यानी अ बनेगा कहाँ पे लगेगा, इस क्या पे अ की मात्रा लगेगी, यानी हो जाएगा आपका एक कह कह, क्या बनेगा एक कह क्या बनेगा। ऐसे और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे हमारे साथ हो जाए हित प्लस एसी, हित प्लस एसी, तय में अ और ये ए, यानी अ और ये मिलके अ बनेगा और शब्द क्या बन जाएगा आपका हित है सी। ऐसा शब्द हो जाए लोक प्लस ईसड़ा, लोक प्लस ईसड़ा, अ और ये मिलके अ, यानी शब्द क्या बनेगा, आप कहेंगे शब्द बनेगा लोक सड़ा। ईसड़ा माने होता है इच्छा, ठीक है, लोक सड़ा। ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके शब्द बनेंगे। ऐसे देखिएगा शब्द आपका बन सकता है यहां से मान लीजिए हो जाए धन प्लस एसी, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सब धन प्लस एसी बनेगा धन ऐसी। यानी धन की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, धन ऐसी कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें और भी शब्द आपके बन सकते हैं। जैसे शब्द बन जाए देखिएगा ये एसड़ा है, धन प्लस एसड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे शब्द बनेगा सर जी धन है सड़ा, क्या बनेगा धन है सड़ा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, ये अ बनने के कुछ नियम हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल हम लिखवा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल आप अपने खुद से लेके उसका आप संविच्छेद करेंगे, उनको जोड़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। देखिएगा कुछ आपके एग्जाम्पल इसके और बन सकते हैं। जैसे बन जाए सदा प्लस ए, क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे बन जाएगा सदैव। ऐसे आपका शब्द बन सकता है तथा प्लस ए, शब्द क्या बन जाएगा, आप कहेंगे बन जाएगा तथा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं इसका। चलिए ये तो हो गया आपका वृत्त संधि का पहला कंडीशन, अ या आ के बाद ए आए 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 तो हमारा क्या बनता है अ बनता है। ठीक, अगला नंबर जो है इसका जो दूसरा कंडीशन है वो हमारा क्या है, वो ये कहता है कि यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए ओ या औ आए तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है औ बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनका थोड़ा सा विस्तार रूप में हम लिख सकते हैं
मान लीजिए ए के बाद अगर ओ आए तब भी ओ बनेगा, इस ए के बाद अगर ओ आए तब भी ओ बनेगा, यहाँ पे ए की जगह आ जाए और यहाँ क्या आ जाए, ओ आ जाए, तब भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। और यहाँ आ की आ आए और यहाँ पे क्या आ जाए, आपका ओ आ जाए, तब भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्लियर है? ये आपके चार के चार कंडीशन यहाँ बन सकते हैं। इन्हीं का ये जो हम आपको शॉर्ट रूप में लिखे हैं, इसी का ये क्या है, विस्तृत रूप है। यानी इनको अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से चारों को लिखना पड़ेगा, अलग अलग ना लिख के हम एक इसको मतलब शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक है, आइए इनको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए शब्द हो जाए जल प्लस ओक, जल प्लस ओक। देखिएगा जल में ल में ए जुड़ा है या ओ, ए के बाद ओ आना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ पहला कंडीशन ही हमारा ए के बाद ओ आ जाए तो क्या बनता है, ओ। और ओ कहाँ लगेगा, तो आप कहेंगे ल के ऊपर लगेगा, ओ की मात्रा, यानी है क्या हो जाएगा, जलौक। देखिए ओक माने होता है बूंद, जल माने जल, जल की बूंद को क्या कहते हैं हम, जलौक कहते हैं। ठीक है, शब्द हो जाए गंगा ये कर सकते हैं हम इसको औदार्य, गंगा प्लस औदार्य, आ के साथ औ, यानी आ के साथ औ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ क्या बनेगा, औ, और औ कहाँ लगेगा, ग के ऊपर, यानी क्या बनेगा, गंगो दार्य, गंगो दार्य। ठीक है, ऐसा शब्द बन सकता है आपका महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, यानी आ और ओ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ कहाँ लगेगा, है के ऊपर, यानी शब्द क्या बनेगा, महोजय। ठीक है, ऐसे आपके और भी कई एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। शब्द बन जाए वन प्लस वन प्लस औषधि, शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा बनाओ शब्द बनेगा आपका बनाओ बनौषधि। ठीक, ऐसे ही और आपके शब्द क्या बन सकते हैं, शब्द बन जाए आपका ऐसे, और क्या हम सोच सकते हैं यहाँ पे, और इसके कई शब्द यहाँ पे बन सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिएगा शब्द मान लीजिए दो तीन एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए जाए परम प्लस ओज, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा परमोज। ठीक है, ऐसे मान लीजिए शब्द आ जाए मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बनेगा सर मंत्र औषधि, मंत्र औषधि क्या बनेगा, मंत्र औषधि बनेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया ये तो हमारा हो गया क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने किसका किसी किसकी मात्रा पढ़ी, ऐ और औ की मात्रा। देखिएगा भैया हम आपको रट्टा नहीं मरवा सकते हैं, रट्टा मारने मतलब होगा नहीं। आप देखते होंगे कई लोग, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आइए 2 मिनट में 2 सेकंड में पहचाने कि वृद्धि संधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है। भैया ऐसा मेरे पास कोई भी महामंत्र नहीं है कि हम देखते ही 2 सेकंड में आपको बता दें। हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि हाँ कैसे आपको पहचाना नहीं,
कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कि कैसे हम बना सकते हैं, कैसे कहाँ से वो आया और कैसे बन के आया है, ये आपको हम सिखाएंगे। ये बिल्कुल हमारे पास कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है, कोई ऐसा बिच्छू का मंत्र, सांप का मंत्र नहीं है कि आइए 2 सेकंड में पहचाने, 4 सेकंड में पहचाने, 5 सेकंड में। आप कॉन्सेप्ट सीखिए और खुद आपको लगेगा कि हाँ वो हमारा 2 सेकंड सही है कि हमारा ये सही है। क्योंकि ना भैया जो उनका 2 सेकंड है ना, उसके लिए उनके पास कुछ सीमित 4-5 एग्जाम्पल होते हैं जो वो वहाँ पे रखेंगे और उनको बता देंगे। ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो उनको दे दिया जाए तो शायद उनकी जितनी भी 2 सेकंड वाली है ना, वो 2 घंटे में बदल जाएगी। और जो 2 सेकंड में बताने वाली चीज़ें हैं उसको 2 घंटे में वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें बिल्कुल सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि चीज़ें कैसे होती हैं। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो फिर चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। फिर आपको किसी भी 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड वाले मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? ठीक, आइए देखते हैं अगला नंबर आपका कौन सा है। अगला जो हमारा चौथा यानी स्वर संधि का जो चौथा भेद है वो कौन सा है? वो आपका है भैया यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब आप देखिएगा ए आ का मेल आप पूरा करा चुके हैं, यानी ए आ का मेल आप ए आ से करा दिए हैं, छोटी ई बड़ी ई से करा दिए हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ से हो गया, री से हो गया, ए से करा दिए, ओ से करा दिया, यानी ए आ का काम खत्म। अब किसका नंबर आएगा? छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ का, री का, ए ओ औ, बाकी लोग का करवाना है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं यण स्वर संधि में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेंगी। तो आपको देखने को मिलेगा आधा ई है, आधा व और आधा रे। ये आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी, 3 वर्ण आपको दिखा देंगे, आधा ई है, व, रे। इनका निर्माण कैसे होगा? तो भैया इनको बनाने के 3 तरीके हैं। यानी अगर कभी भी छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये संधि है, तो बिल्कुल इसको आराम से हम पढ़ेंगे। छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो याद रखिएगा, तो ये हमारी जो छोटी ई बड़ी ई है ये बन जाएगा किसमें? आपका ई में बदल जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। इसकी जो दूसरी कंडीशन है, अब देखिएगा, सुनिए पहले, छोटी ई बड़ी ई का मेल किससे करवाना है? असमान स्वर से कराना है। असमान स्वर का मतलब क्या हुआ? छोटी ई बड़ी ई के बाद असमान स्वर आ जाए, इसका मतलब भैया ये हुआ कि छोटी ई बड़ी ई के बाद असमान स्वर का मतलब है कि छोटी ई बड़ी ई के बाद यहाँ छोटी ई बड़ी ई नहीं आ सकता, उसको छोड़कर बाकी जितने हो सब आ सकते हैं। स्वर कितने होते हैं? आप कहेंगे 11। 11 में हमको यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई नहीं रखना है, यानी अगर छोटी ई बड़ी को निकाल दे कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे 9 बचेंगे। उन 9 में से यहाँ कोई आ सकता है, यानी 9 में से कौन कौन? आ, छोटी बड़ी लेना है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, यानी इन 9 में से कोई आ जाए, लेकिन यहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई नहीं आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्यों ऐसा हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वहाँ नहीं आना चाहिए? क्योंकि भैया छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी या बड़ी ई से हम करा चुके हैं। कब करवाए हैं? तो आपको याद होगा दीर्घ स्वर संधि में हम इसका मेल करा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम छोटी ई बड़ी ई को नहीं रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? छोटी ई बड़ी ई के बाद असमान स्वर का मतलब क्या हुआ कि छोटी ई बड़ी ई यहाँ नहीं आना चाहिए, बाकी जो जितने स्वर आपके बच रहे हैं सबके सब यहाँ उनमें से कोई आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा, छोटी ई बड़ी ई क्या बनेगा आपका? यह बनेगा। और ये जो आपका असमान स्वर है, जो आपका असमान स्वर यहाँ जो होगा उसकी मात्रा इस पे हम लगा देंगे। नहीं समझे? जो यहाँ असमान स्वर रहेगा इसकी मात्रा इस ई के ऊपर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे आ गया छोटी ई और इसके बाद इसका मेल हो गया ऐसे, तो बताइएगा छोटी ई किस में बदलेगा? तो आप कहेंगे यह में। अब यह के बाद क्या आया? तो यह, अब जो आपका यहाँ ये जो आधा यह बदलता है, अब यह के साथ यहाँ पे कौन है? अब ये इसमें मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसी ई के बाद यहाँ पे क्या आ जाए तो ये किस में बदलेगा? आप कहेंगे यह में बदलेगा। अब यह के साथ यह क्या है? आ। अब ये आ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? या। इसका मतलब यहाँ जो स्वर आते जाएंगे उनकी मात्रा यह के ऊपर लगती जाएगी। क्लियर है? इस बात को बिल्कुल समझ लीजिएगा। यही सेम कंडीशन अगर यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ है आए और उसका मेल किससे हो जाए? उसका मेल किसी असमान स्वर से हो, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई क्या आ जाए?
कोई असमान स्वर हो तो आपको याद रखना है ये छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा, वह में बदल जाएगा। बिल्कुल सेम वही कंडीशन, सेम वही कंडीशन। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर के आए तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदलेगा, वह में बदलेगा। इसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे असमान स्वर कह दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्वर हैं सब के सब आ सकते हैं, और ऐसा अगर हुआ तो छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदलेगा, वह में बदलेगा। और जो यहाँ असमान स्वर आएगा उसकी मात्रा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लगा देंगे। क्लियर है। इसी तरह हम बात करें तीसरा कंडीशन यानी रह के लिए। अगर यहाँ पे भैया आपका आ जाए री, यहाँ क्या आ जाए, यहाँ आ जाए आपका री, और री के बाद क्या आ जाए आपका, यहाँ आ जाए असमान स्वर। यहाँ आ जाए री और री के बाद क्या आ जाए असमान स्वर। तो भैया तुरंत ही असमान स्वर आने के नाते ही आपका री बदल जाएगा, किसमें, री बदलेगा आपका आधा रे बदल जाएगा। ठीक। और असमान स्वर, अगर असमान स्वर आ रहा है इसका मतलब री यहाँ नहीं आना चाहिए, री के अलावा बाकी कोई भी आ सकते हैं। तो ये असमान स्वर की जो आएगा उसकी मात्रा इसके ऊपर क्या कर देंगे, लगा देंगे, बिल्कुल पहले वाले की तरह। क्लियर है। एक बार फिर से समझते हैं। छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर है तो छोटी ई बड़ी किस में बदलेगा, यह में, और यह क्या होता है, आधा होता है। असमान स्वर जो यहाँ पे आएगा उसकी मात्रा हम इस पे लगा देंगे। असमान स्वर का मतलब छोटी ई बड़ी ई यहाँ नहीं आना चाहिए। सेम वही कंडीशन, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर है तो छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदलेगा, वह में, वह भी क्या होता है आपका आधा होता है। यहाँ असमान स्वर का मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए। यहाँ जो आपका स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा इस वह के ऊपर हम लगा देते हैं। आगे आते हैं री, री के बाद कोई असमान स्वर है तो री किस में बदलेगा, आधा रे में बदलेगा। और असमान स्वर जो यहाँ पे आएंगे उसकी मात्रा उसके ऊपर हम लगा देंगे। यहाँ कभी भी री नहीं आना चाहिए। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, अब एक कंडीशन को अच्छे से बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है। पहला कंडीशन क्या था, तो पहला कंडीशन आपका दिया गया था कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर क्या आ जाए, असमान स्वर आए, तो इस कंडीशन में आपने क्या पढ़ा कि जो छोटी ई बड़ी ई है ये किस में बदलता है, ये किस में बदलता है, तो आप कहेंगे ई में बदलता है। और यह कैसा होता है, आधा होता है। ठीक। हमने कहा कि भैया यहाँ पे आपका यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई नहीं आना चाहिए। असमान स्वर का मतलब छोटी ई बड़ी ई का मेल कभी छोटी ई बड़ी ई से यहाँ नहीं होना चाहिए, यानी इस छोटी ई बड़ी ई के बाद यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई नहीं आना चाहिए। तो भैया अगर वो नहीं आएगा तो 11 स्वर में से छोटी ई बड़ी ई को निकाल देंगे तो क्या बचे, कितने स्वर बचेंगे, 9, यानी इनका मेल 9 लोग से होगा। ठीक। जैसे अगर भैया छोटी ई के बाद आया तो ये छोटी ई बदलेगा किसमें, आप कहेंगे यह में, यह के साथ अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका, तो आप कहेंगे यह बन जाएगा। ठीक। इस छोटी ई के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाए, आ, तो ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है। यहाँ दोनों को ले लेते हैं, यानी छोटी और बड़ी दोनों को ले लेते हैं, तो आ बन जाएगा। अगर इसी छोटी ई या बड़ी ई के बाद यहाँ क्या आ जाए, वो आ जाएगा, तो आप कहेंगे यह बनेगा, और छोटा ऊ के नाते क्या बन जाएगा, यहाँ यू बन जाएगा। इसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ आए तो इन दोनों के योग से क्या बन जाएगा आपका, यू बन जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद यहाँ पे आपका री आए तो ये री बन जाएगा। और छोटी ई या बड़ी ई के बाद आपका यहाँ ए आए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर मान लीजिए अ आता है तो यहाँ क्या बन जाएगा, आपका अ बन जाएगा। सेम यही कंडीशन अगर
इसी छोटी ई या बड़ी ई के बाद आपका क्या आ जाए, ओ आए, तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। और इसी छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर आपका क्या आ जाए, औ आ जाए, तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। इतने कंडीशन बनेंगे। यानी देखिए इसको अलग अलग हम लिख सकते थे, यहाँ पे सबको दो दो बार लिखे हैं। यानी ई के बाद आएगा तब भी ये, बड़ी ई के बाद आएगा तब भी ये, वही सेम कंडीशन यहाँ है सबके साथ। यानी एक छोटी ई 9 लोग से मिलेगा, बड़ी ई भी 9 लोगों से मिलेगा। यानी मेल कितने प्रकार से होगा, तो कहेंगे 9 9 18। यानी 9 बार छोटी ई मिलेगा और 9 बार बड़ी ई मिलेगा। ठीक, आपका क्या बनेगा, यही सब सारी चीज़ें बनने वाली हैं। ठीक, इसके शॉर्ट लीजिए, फिर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल यहीं देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हो जाए, शब्द है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। देखिएगा तय में कौन सी मात्रा है, तो आप कहेंगे कि सर तय में आपका छोटी की मात्रा है। और छोटी अगर यहाँ पे इसको हम छोटी ई को यहाँ ले लें और इसको आ को ले लें, तो आप बताइए इन दोनों के योग से क्या बनेगा। तो आप कहेंगे छोटी ई तो बन जाएगा यह में, छोटी ई क्या बनेगा, यह बनेगा, या ना आधा यह, और आ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे यह बन जाएगा। अब अगर भैया ये या बन गया तो ये तय आपका क्या, तय के साथ छोटी जो लगा था उसमें मिल चुका है, तो तय क्या हो गया, आधा। अब तय के साथ या मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इत्या। अब ये आ तो यहाँ मिल चुका है, लास्ट में क्या बचा, तो कहेंगे दी बचा। तो शब्द क्या बनेगा, इत्यादि। ऐसे ही देखिएगा अति प्लस अल्प। अति प्लस अल्प। देखिए तब पे क्या लगा है, छोटी ई के साथ ए लगा है। अब छोटी ई बनेगा ये में, और इस ए के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब ये बनेगा, ये तय हमारा क्या हो गया, आधा। अब अगर आधा हो गया तो ये क्या बनेगा भैया, अत्य। इस तय के साथ छोटी ई ए मिलके ये बन गया, और क्या बन गया, अत्य। और ये क्या बचेगा, आधा लय और क्या हो जाएगा भैया, अत्यल। इसी तरह से अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। छोटी ई और ये, छोटी ई और आई मिलेगा तो यह हो जाएगा, और आधा तय, यानी ये मिलके क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे हो जाएगा अत्यंत तय। ठीक, ऐसे देखिएगा। और शब्द क्या बन सकते हैं इसमें, और इसमें बन सकते हैं आपके, आपको यह बनाना है। ठीक, शब्द बनेगा अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। तय में छोटी मात्रा और आ, छोटी ई आ मिलके बनेगा या, और ये आधा तय उससे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अत्या। और शब्द क्या जोड़ देंगे, चार, क्या हो जाएगा, अत्याचार। ऐसे शब्द बने क्या बनेगा, वी प्लस हार, वी प्लस अवहार। वी में क्या लगा है, छोटी ई लगा है, छोटी ई बनेगा यह में, और ए के साथ मिलेगा तो ये पूरा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यय। और ये वह हा, इसके साथ क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसे इसके और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, दो चार 10 एग्जाम्पल और लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए शब्द आपका हो जाएगा, शब्द बन सकता है यहाँ पे आपका बन सकता है तानु प्लस, एक मिनट, ये तो बनेगा नहीं, ये तो इसका एग्जाम्पल है ही नहीं। बन सकता है आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए हो जाए, शब्द बन जाएगा आपका अति प्लस आवश्यक। तो आप तुरंत कहेंगे तय में क्या लगा है भैया, तय में साथ छोटी ई लगा, छोटी ई बनेगा ये में,
यह बनेगा आ के साथ हो जाएगा अत्या। अब क्या बचा वस्यक, ये शब्द हम क्या करेंगे इसके साथ आप जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये देखिएगा यहीं पे शब्द बनता है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये, वी प्लस आकरण, वी प्लस आकरण। अब वह में छोटी ई लगा है, छोटी ई बनेगा, यह में यह के साथ आ मिलेगा तो हो जाएगा व्या, शब्द बनेगा व्याकरण, यानी व्याकरण। ठीक है, यह आपका हो जाएगा वी प्लस आकरण, यानी क्या हो जाएगा व्याकरण। और ऐसे ही और भी शब्द क्या बन सकते हैं यहां से, अगर हम देखें तो बन सकता है, शब्द बन सकता है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है कि सखी प्लस आगमन से किस शब्द का निर्माण होता है। तो सखी, ख पे बड़ी की मात्रा और आ, बड़ी ई क्या बनेगा यह बनेगा, यह के साथ क्या जोड़ेंगे आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा या बनेगा, और आधा ख्या मिलेगा तो हो जाएगा सख्या, शब्द क्या बनेगा सख्या, और आगे क्या जोड़ देंगे आप गमन, क्या हो जाएगा सख्या गमन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए और देखिएगा, और लिख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, अति प्लस आनंद क्या बन जाएगा अत्यानंद, अत्यानंद बन जाएगा। इसके बाद शब्द बन सकता है वी प्लस ऊ, क्या बन जाएगा शब्द बनेगा व्यू, शब्द बन सकता है नी प्लस ऊन, शब्द क्या बनेगा न्यून। ऐसे देखिएगा और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे वी प्लस आप, शब्द क्या बनेगा आप कहेंगे व्याप्त। ऐसे शब्द क्या बन सकते हैं वी प्लस अस्त, क्या बनेगा आप कहेंगे व्यस्त। ठीक है, क्या बन जाएगा शब्द बनेगा व्यस्त। ऐसे देखिएगा शब्द बन सकता है आपका आदि प्लस आदेश, क्या बन सकता है आप कहेंगे बनेगा अध्यादेश। ऐसे देखिएगा शब्द बनेगा प्रति प्लस शब्द बनता है प्रति प्लस आशी, शब्द क्या बनेगा तो आप कहेंगे शब्द बनेगा प्रत्याशी, शब्द क्या बनेगा प्रत्याशी। ठीक है, ऐसे ही शब्द और आपके बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें और बाकी आप भी बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आप एक शब्द और पढ़ते होंगे पर्यावरण, परि प्लस आवरण, क्या बनेगा पर्यावरण, शब्द बनता है अभि प्लस शब्द बनेगा अभि प्लस आस, क्या बनेगा तो आप कहेंगे शब्द बनेगा अभ्यास, अभ्यास। ठीक, तो ये आपके हो गए भैया यण संधि में आपका, यानी छोटी ई बड़ी ई के बाद जब क्या आ जाए आपका कोई असमान स्वर आता है तो आपका शब्द क्या बनता है
वर्ण कौन सा बनता है, यह बनता है, और उनके आपके ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसका जो दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या बनता है, तो आप दूसरा कहेंगे कि दूसरा नंबर क्या है, आप कहेंगे कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आप क्या करेंगे, ये छोटा ऊ या बड़ा ऊ क्या बनेगा, तो आप कहेंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा आपका वह, आधा वह बनता है। यहाँ भी भैया वही कंडीशन जो वहाँ बने थे, यानी लिख लेते हैं उनको भी, जो कंडीशन बन सकते हैं, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद देखा असमान स्वर मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर भैया आपका यहाँ पे आ जाए ए आ जाए, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या बनेगा, वह में, ये बनेगा वह में, और ए के साथ मिलके क्या बन जाएगा, वह। इसी प्रकार छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद यहाँ पे क्या आ जाए, आपका आ जाए आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या बनेगा, वह के साथ आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वाह। ऐसे ये आ जाए छोटा ऊ बड़ा ऊ, और यहाँ पे क्या आ जाए छोटी ई, तो ये क्या बन जाएगा वी। ऐसे देखिएगा यहाँ पे ये आ जाए बड़ी ई, तो ये क्या हो जाएगा वी। ऐसे छोटा ऊ बड़ा ऊ तो आएगा नहीं, यहाँ मान लीजिए आ जाए अरी, तो ये क्या बन जाएगा व्री। ऐसे देखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ पे आ जाए आपका ये, तो ये बन जाएगा आपका वी। अगर यही आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए, यहाँ आ जाए आए, तो ये क्या आ जाएगा आपका वह। और इसी तरह से यहाँ पे अगर आपका आ जाए ओ, तो ये क्या आ जाएगा ओ। और इसी तरह अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या आ जाए, आपका आ जाए ओ, तो क्या बन जाएगा वो हो जाएगा। ये आपके कंडीशन बन जाएंगे। ठीक है, इतने कंडीशन, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ आपके 9 स्वरों से मिलेंगे, यानी छोटा ऊ आपका 9 बार और बड़ा ऊ आपका 9 बार। यहाँ भी कितने प्रकार से मेल होगा, तो आप कहेंगे 18 प्रकार से मेल यहाँ भी होगा। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए, जैसे शब्द हो गया आपके, मान लीजिए मधु प्लस आलय, मधु प्लस आलय। अब यहाँ पे क्या है, ध पे छोटा ऊ है, अब छोटा ऊ किसमें बदलेगा, तो आप कहेंगे वह में बदलेगा। छोटा ऊ किसमें बदलता है, वह में, और यहाँ पे क्या है आ, तो क्या हो जाएगा वह के साथ आ मिलेगा तो जाएगा वाह। अब ये ध आपका आधा हो गया, अब ये ध आधा होने से वहाँ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, तो कहेंगे शब्द बन जाएगा सर जी मध्वा। और ये आपका आगे क्या जुड़ जाएगा, ल जुड़ जाएगा। फिर शब्द आएगा मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि आपके बन जाए। अब देखिएगा ध आपका आधा बनेगा, ये बनेगा वह के साथ ए मिलेगा तो पूरा हुआ है, ए आ जाएगा तो हो जाएगा मध धौरी, ये आपके बन जाएंगे। आप शब्द पढ़ते होंगे सु प्लस आगत, यानी छोटा ऊ आ से मिलेगा हो जाएगा वाह, आधा ये स से हुआ छोटा ऊ निकल गया तो स आधा हो गया, यानी शब्द क्या बन जाएगा स्वागत। ठीक, इसी प्रकार आपके और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। हमारे शब्द हो जाए सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, यानी छोटा ऊ बनेगा वह के साथ ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा वह, यानी शब्द क्या बन जाएगा आपका स्वल। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर और एग्जांपल लिखवाते हैं आपको। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसका। ऐसे मान लीजिए शब्द हो जाए मधु प्लस आचार्य,
मधु प्लस आचार, छोटा ऊ आ से मिलेगा, छोटा ऊ बनेगा वह के साथ आ मिलेगा तो हो जाएगा वाह, यानी शब्द क्या बनेगा, मध्वाचार्य। शब्द क्या बनेगा, मध्वाचार्य। ऐसे शब्द मान लीजिए बन जाए, वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। ध्यान बड़ा मंत्र वह के साथ आ मिलेगा तो हो जाएगा वाह, और शब्द क्या बनेगा, बध्वा गमन, बध्वा गमन। ये आपका हो जाएगा दूसरा। ऐसे के वो शब्द बन सकते हैं। शब्द मान लीजिए हो जाए, चमू प्लस अंग, बड़ा ऊ बनेगा वह में, वह के साथ ए मिलेगा तो वंग हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा चमवंग। चमवंग माने, चम माने होता है सेना, अंग माने भाग, सेना के भाग को हम क्या कहते हैं, चमवंग कहते हैं। ठीक है। और देखिए शब्द क्या बन सकते हैं, यहाँ शब्द बन सकते हैं आपके शिष्य प्लस अंग, दोनों मिलेंगे, छोटा ऊ के साथ ए मिलेगा, हो जाएगा शिष्वांग। क्या बनेगा, शिष्वांग। ठीक है। शब्द बन सकता है मान लीजिए, और देखिएगा कुछ और शब्द देख लेते हैं। शब्द बन जाए धातु प्लस इक, देखिए आपका छोटा बनेगा वह में, ई के साथ मात्रा मिलेगा तो हो जाएगा वी, यानी शब्द क्या बन जाएगा, धात्विक। क्या हो जाएंगे, धातु प्लस इक मिलकर हो जाएगा आपका धात्विक। ऐसे शब्द बन सकता है साधु प्लस आचरण, छोटा ऊ बनेगा वह में, वह के साथ आ मिलेगा तो हो जाएगा वाह, यानी शब्द क्या बनेगा, साध्वाचरण, साध्वाचरण। क्या आपका हो जाएगा, शब्द बन जाएगा साध्वाचरण हो जाएगा। ठीक है। ऐसे के बहुत से शब्द बन सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया ईयर संधि का दूसरा नियम, यानी जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर है तो क्या बनेगा आपका, वह बनता है। उसके लिए आपके कुछ एग्जाम्पल, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल आप खुद से लिख करके उनको करेंगे, अभ्यास करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नियम, ईयर संधि का तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा कहता है यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या होगा, ये री बदल जाएगा किसमें, आधा रैम बदल जाएगा। अगर री के बाद कोई असमान स्वर है तो क्या बन जाएगा, ये री हमारा किसमें बदलेगा, आधा रैम में। ठीक। असमान स्वर का मतलब समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ रहे होंगे कि असमान स्वर क्या होता है। असमान स्वर का मतलब कि यहाँ पे री नहीं आना चाहिए। ठीक। कंडीशन क्या क्या बन सकता है, तो आप कहेंगे यदि री के बाद ए आए तो री बदलेगा रे में, रे के साथ ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रे। इस री के बाद अगर यहाँ क्या आ जाए, आ जाए तो क्या बनेगा, रा। इस री के बाद अगर यहाँ छोटी ई आ जाए तो क्या बन जाएगा, री। इस री के बाद अगर यहाँ बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, री। इस री के बाद अगर यहाँ छोटा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, रू। इस री के बाद अगर यहाँ बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, रू। इस री के बाद अगर यहाँ ए आ जाए तो क्या बनेगा, री। इस री के बाद अगर यहाँ ए आ जाए तो क्या बनेगा, रे। इसी तरह से इस री के बाद अगर ओ आ जाए तो क्या बनेगा, रू। और इस री के बाद
अगर औ आ जाए तो क्या बनेगा, रौ बनेगा। ये आपके हो जाएंगे, इतने प्रकार से मेल होगा, यानी कुल मिला के 3 3 6 2 8 और 2 10, यानी 10 प्रकार से मेल होगा। भाई देखिए 11 स्वर होते हैं, री नहीं आना चाहिए, तो कितने 10 ही तो बचे हैं। 10 प्रकार से आपके क्या होंगे, मेल होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे सद मान लीजिए हो जाएगा मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। अंतिम वर्ण क्या है, री, री के साथ आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रा। आ मिलेगा तो रा, देखिए आ के बाद मिलेगा क्या होगा, रा। लेकिन तय इसमें आधा है, तय क्या हो जाएगा, आधा। अब तय के साथ रा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। तो ये शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे शब्द बनेगा मात्रा, लेकिन अंत में क्या बच रहा है, ज्ञा, तो क्या हो जाएगा, मात्रा ज्ञा। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ शब्द हो सकता है पितृ प्लस आनंद, पितृ प्लस आनंद। री के साथ आ मिलेगा हो जाएगा रा, तय मिलेगा हो जाएगा त्रा, यानी शब्द क्या हो जाएगा, पित्रा नंद। ऐसे आपका हो सकता है मातृ प्लस उपदेश से, मातृ प्लस उपदेश। री बनेगा रे में, रे के साथ छोटा हुआ है क्या हो जाएगा, रू, यानी तय, और रू क्या हो जाएगा, त्रु, यानी शब्द बनेगा मातृ दे से। ये आपके शब्द बनेंगे। और देखिए शब्द क्या बन सकते हैं इसमें, और इसमें शब्द बन सकते हैं आपके पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, यानी त्रि आपका ऐसे मिलेगा हो जाएगा त्रय, तो क्या बनेगा, पितृ नुम पितृनुमति, ये आपके हो जाएंगे। ऐसे हो सकता है शब्द बन जाए आपका मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश क्या बन जाएगा, मात्रा दी से। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, इनको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भैया ये आपका हो गया यड़ स्वर संधि, जिसमें आपको हमने बताया कि इनमें कौन कौन से आपके वर्ण मिलते हैं, ये व रे। छोटी ई बड़ी ई का मेल हमने सबसे करवा दिया। छोटी ई या बड़ी के बाद असमान स्वर आएगा तो आपका यह बन रहा था, छोटा बड़ा के बाद कोई असमान स्वर आता तो वह बन रहा था, और री के बाद कोई असमान स्वर आता तो क्या बनता था, आपका रे बनता था। ठीक, ये आपका खत्म हो गया कौन सा, आपका यड़ स्वर संधि। स्वर संधि का अंतिम भेद है वो कौन सा है, वो है आपका अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। ये क्या होता है भाई, हमने सबका मेल करा चुके हैं। अब कौन सा है, ये अ का मेल सबसे करवाना है और ओ का। तो ये भैया कहता है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको बता चुके हैं कि मिलता है आय अब आओ, ये आपके 4 आपको दिखाई देंगे। यानी ये कहता है भैया, ये अपना नियम बनाता है और कहता है यदि ए या अ के बाद कोई असमान स्वर आए, ए या अ के बाद कोई असमान स्वर है, तो कह रहा है कि ये ए अ किसमें बदलेगा, ये बदलेगा क्रमशः अ या आय में बदल जाता है। आय में, यानी ए या आय के बाद कोई असमान स्वर, असमान मतलब समझ चुके होंगे आप क्या होता है असमान स्वर, कि यहाँ पे इस जगह पे ए या आय नहीं आना चाहिए। क्लियर है।
यानी ए के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो बदलेगा क्या, आय, और आय के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बदलेगा, आय। ये हो गया। इसके बाद आता है नंबर किसका, ओ या औ का, ओ या औ का। इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ये कहता है भैया कि ये ओ या औ, ओ या औ, ये बदल जाते हैं भैया अब या आ में। किस में बदलेंगे, औ या आ में। कौन बदलेंगे, ओ या औ। असमान स्वर मतलब समझ रहे होंगे आप, असमान स्वर का मतलब भैया वही होता है कि यहाँ पे ओ या औ नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ सकता है। अगर ओ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, अब, और औ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आपका आ बनेगा। बाकी सब वही कहानी, असमान स्वर जो यहाँ पे होगा वही इस पे उसकी मात्रा लगा दी जाएगी। अगर ए के बाद असमान स्वर आता है तो असमान स्वर जो होगा तो ए के बाद के ऊपर वही मात्रा हम लगा देंगे। वही सेम कंडीशन आपकी यहाँ भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला नंबर, पहला नंबर क्या आपका, ए या ए के बाद असमान स्वर क्या क्या प्राप्त होगा, ए आए, ये आपके बनेंगे, ठीक है। ठीक है, कंडीशन से याद रखिएगा कि ए के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो बनेगा क्या, अय, और अय के बाद असमान स्वर आ रहा है तो भैया क्या बनेगा, ये बनेगा आय में। ये बिल्कुल आप ये दो कंडीशन आप याद रखिएगा, इन दो कंडीशन में आपका ये बन सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे शब्द आ जाए, मान लीजिए आ जाए चे प्लस अन, चे प्लस अन। अब चे को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, चे के बाद हम क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, और ये आपका अन लिख सकते हैं। अब ए क्या बनता है, अब ए के बाद असमान स्वर, अब ए के बाद आया है तो क्या बन सकता है, आय बनेगा। अब ए बन जाएगा क्या आपका, आय बना, क्लियर है। अब ये जो आय बना है, ये आय मिलेगा इस चे से, तो चे को क्या कर देगा, चे को कर देगा पूरा। अब ये आधा है, ये इस ऐसे मिलेगा तो ये है पूरा। अब क्या बचा, तो आप कहेंगे ओनली न बचा, शब्द क्या बन जाएगा, चयन, यानी चे प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, चयन। क्योंकि भैया आय बनता है ए, अगर यही आय होता तो क्या बनता, आय बनता। ऐसा मान लीजिए हो जाए ने प्लस अन, तो क्या बनेगा, तो आप कह देंगे सीधे सीधे नयन, ठीक है। ऐसे मान लीजिए शब्द बन जाए जे प्लस ए, तो आप क्या कहेंगे, बनेगा ज ये। ऐसे देखिएगा शब्द बन सकता है विजय प्लस ए, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे विजय ये। ऐसे मान लीजिए शब्द है प्रलय प्लस ए, शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे प्रलय ये, ठीक। ये आपके क्या बन जाएगी, शब्द बन सकते हैं, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आय बने, आय बनने के चांसेस में देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है आय। जैसे मान लीजिए शब्द बन जाए गए प्लस अक, गए प्लस अक। अब ये भैया गए है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, तो कहेंगे इसको गए और आय ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा, अक।
ये आय क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ये बनता है आय बनता है। अभी आ मिलेगा ग से तो क्या बन जाएगा ग, और ये के साथ ए मिलेगा तो आ जाएगा ये और के, शब्द क्या बनेगा गा ये ग। ऐसे मान लीजिए शब्द बन जाए और ग प्लस ई का, अब बिल्कुल कह सकते हैं क्या बनेगा गा ई का। ऐसे न प्लस अक तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे बनेगा नायक। ऐसे ही न प्लस ई का क्या बन जाएगा नाई का। ऐसे और शब्द बन सकते हैं विधय प्लस अक क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा विधायक। ऐसे शब्द बन सकता है आपका विनय प्लस अक क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा आपका विनायक। ठीक है, ऐसे मान लीजिए शब्द बन जाए ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिख लीजिए। ये जो इसके पहले आप पढ़े हैं जहाँ पे ए बनता था उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन लिख सकते हैं आप। मान लीजिए शब्द हो जाए विनय प्लस है, ए की मात्रा आया तो क्या बनेगा विनय ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा इसका क्या कहता है, दूसरा कंडीशन क्या कहता है इसका, कहता है कि अगर ओ या औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ये आपका जो ओ या औ है ये आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा या तो अव या औ। यही कंडीशन बनते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे समझते हैं। अगर ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, ओ के बाद क्या आ जाए कोई असमान स्वर आए, तो भैया यहाँ पे ये बनेगा क्या आपका अ बनेगा। कौन, ये अ बनेगा। ठीक है, थोड़ा इसका पीछे करके थोड़ा सा एक चीज़ सही कर लेते हैं। ये बनेगा आपका अय, और यहाँ पे ये बनता है क्या आपका आय बनता है, अ बन जाएगा। लेकिन इसी अगर यहीं पे हो जाए औ और यहाँ पे क्या आ जाए कोई असमान स्वर आ जाए, तो ये आपका जो ओ है ना ये बदल जाएगा किसमें आ वह में बदल जाता है, आ वह में बदल जाएगा। क्लियर है। आइए एग्जाम्पल इसको समझते हैं जरा। इस्तेमाल शब्द हो जाए पो प्लस अन, पो प्लस अन। अब ये देखिएगा ये पो के साथ अगर इसको हम अलग करें तो क्या बनेगा ओ, और ये आपका अन। अब ओ क्या बनता है, तो आप कहेंगे ओ बनता है अब अ बना तो अ पै से मिलेगा हो जाएगा पै पूरा, वह ऐसे मिलेगा हो जाएगा वह पूरा, और शब्द क्या हो जाएगा पै व न। ठीक है, ऐसे वाले शब्द हो जाए भो प्लस अन क्या बन जाएगा भव न। ठीक है, ऐसे हो जाए श्रो प्लस अन क्या हो जाएगा श्रवण। देखिए यहाँ नए कड़ाई हो जाता है, ये जब बिजनेस पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे नए कड़ाई कैसे होता है। अभी कितना याद रखिए कि श्रो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा श्रवण। ऐसे वाले शब्द हो जाए पो प्लस इत्र तो क्या हो जाएगा पवित्र पवित्र। ठीक है, ऐसे वाले शब्द बन जाए शब्द बन जाए हो प्लस
अन, तो क्या बनेगा, तब कहेंगे बनेगा हैव न। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अ वाला देख लेते हैं कुछ। मान लीजिए शब्द हो जाए प प्लस अन। अब इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या बनेगा, प प्लस औ प्लस आपका अन। अभी औ क्या बनता है, तो कहेंगे बनता है आव। आव बन गया तो ये आ के साथ प मिलेगा तो क्या बनेगा पा, ये वह के साथ ए मिलेगा वह और न, शब्द क्या बन जाएगा पाव न। इसके बाद मान लीजिए यही शब्द हो जाए ऐसे प प्लस अक, तो क्या बनाएंगे आप, तो कहेंगे आप बनेगा यहाँ पे पाव क, क्या बनेगा पाव क। ऐसे ही भाव प्लस उक, क्या बन जाएगा भाऊ क, शब्द क्या बनेगा भाऊ क। इसके बाद वाली शब्द बन सकता है आपका धाव प्लस अक, क्या बन जाएगा आपका, आप कहेंगे शब्द बनेगा, तो यहाँ शब्द बन सकता है क्या धाव के। ऐसे वाली शब्द बन जाए धाव प्लस इका, शब्द क्या बन सकता है धावी का। ठीक है, ऐसे शब्द बन सकता है स्रव प्लस इका, सौ प्लस इका क्या हो जाएगा साविका। शब्द बन सकता है 100 प्लस अन, क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा सावन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह आज अयाज संधि के साथ हमारा जो स्वर संधि था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यानी पूरा स्वर संधि का पूरा टॉपिक, यानी जितना स्वर संधि के 5 भेद हैं वो 5 के 5 भेद आपके क्या हो गए कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या व्यंजन संधि, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये अब 2 क्लास, यानी जो स्वर संधि के बारे में 2 क्लास आपकी हो चुकी है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ें और स्वर संधि को बिल्कुल अच्छे से बारीकी से पढ़ें और इनको अपने काम में लाएं और इन पर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि स्वर संधि क्वेश्चन पक्का आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से आप एक काम करें कि इन 5 संधियों को फिर से एक बार देखें अच्छे से, इनके नियमों को समझें और अपने मन से कुछ क्वेश्चन लिख करके उनसे आप प्रैक्टिस करें, जिससे ये आपको 5 के 5 संधि से आने वाले क्वेश्चन आप एग्जाम में ऐसे ही उड़ा सकें। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।